नमस्कार साथियों, आज बात करना चाहती हूँ कर्म की। कर्म जो कार्य हम करते हैं या कर्म जिसको कहते हैं भाग्य। दो तरह से कर्म शब्द का प्रयोग होता है। एक तो ये देखिए कि कोई बहुत सुखी होता है व्यक्ति, तो हम सभी क्या कहते हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, उसका भाग्य अच्छा है, उसका कर्म अच्छा है। वैसे तो वो इतने अच्छे काम कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी कितना सुखी है। तो दूसरा व्यक्ति ये बोलता है अरे उसके कर्म अच्छे हैं। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है मतलब, और फिर भी वो दुखी नज़र आता है। सामान्य परिस्थितियों की बात कर रही हूँ जो हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी फिर आपके बीच में अपनी इस चर्चा को, अपने विचारों को लेकर के। साथियों, ये तो आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें ज़रूर भोगना पड़ता है। चाहे आप गीता की बात करें, चाहे आप किसी सद्गुरु की बात करें, अपने बड़े पूर्वजों की बात करें, आपने सबसे ये सुना होगा कि कर्मों के फल तो बंदे तुझे भोगने पड़ेंगे। अब वो कर्म जो हम पिछले जन्म में कर आए हैं, जिनको प्रारब्ध कहते हैं, और एक कार्य कर्म वो जो अब हम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं दोनों की ही मिली-जुली बात कर रही हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं, अकाट्य सत्य है ये कि कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। यदि हमसे कोई बुरा कार्य हुआ है, कभी भी हुआ है, उसका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा, और अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम और बुरे कार्य का बुरा परिणाम तो मिलना ही है, और उसे भुगतना भी पड़ेगा ही। चाहे उसे रो के भुगतें, चाहे उसे सामान्य रूप से अपने को शांत करके भुगत लें। लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब कठिन समय आता है, परेशानी आती है, तो बहुत मुश्किल होता है उस वक्त को गुजारना, ये मैं मानती हूँ। फिर भी साथियों, मैं इस बात को कहती हूँ, कभी भगवान को दोष मत दीजिए। बहुत लोगों से मैं सुनती रहती हूँ कि कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, भगवान हमें दुखी क्यों करता है, भगवान ने हमारा ही नसीब क्यों लिखा, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, भगवान क्यों करेगा। कभी ये तो सोचिए, वो परमात्मा है, परम पिता है, हम उसके संतान हैं। कभी कोई अपनी संतान के साथ बुरा करता है? हम सब माता पिता हैं, क्या हम कभी अपनी संतान के लिए बुरा सोच भी सकते हैं? वो क्यों सोचेगा। हमारे कर्म होते हैं साथियों, बार बार मैं ये कहती हूँ, वो हमारे कर्म होते हैं जो पौधा बन करके हमारे आंगन में उपजते हैं, पैदा होते हैं, बड़ी होती हैं। अब कहते हैं कि अभी आंटी हम तो ये देखते हैं, बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, आंटी हम तो ये देखते हैं कि वो बंदा कोई अच्छे कर्म नहीं कर रहा, हम तो उसे देखते हैं सारे उल्टे काम करता है, गलत काम करता है, गाली देना क्या, लड़ाई करना क्या, शराब पीना क्या, सब करता है, लेकिन वो तो इतना सुखी है। अब भाई हो सकता है उसके अच्छे कर्म इतने ज़्यादा हों कि अभी वो उसका सुख पा रहा है, अच्छे कर्मों का सुख भी तो मिलना है ना। और जब वो अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे तो इन कर्मों का भुगतान भी उसे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है, प्रश्न उठता है जो लोग मुझसे करते हैं अक्सर कि कब मिलेगा आंटी, इस जन्म का इस जन्म में ही पूरा होना चाहिए, कब का कब, हमें क्या पता हम क्या करके आए हैं। ठीक बात है कि हमें नहीं पता हम क्या करके आए हैं, पर इस जन्म का तो हम माने या ना माने, हमें पता है कि हमसे कौन से गलत कार्य हो रहे हैं, कौन सा हमने गलत कार्य कर दिया है, और कौन सा हम ठीक काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, जब हमें ये पता ही है कि भुगतान तो हमें करना है। एक महिला से मुझे बात करते हुए बड़ा अच्छा लगा कि उसने ये कहा कि पिछले जन्मों का भुगतान तो दीदी हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, इस जन्म में तो कम से कम मैं अच्छे काम कर लूँ और करती हूँ कि मेरा अगला जन्म तो सुधर जाए। तो अगला, पिछला और वर्तमान,
3 बातें हैं साथियों। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो हम भुगत रहे हैं वो इस जन्म का है, पिछले जन्म का है, लेकिन है हमारे कर्म का फल, ये मानना पड़ेगा हमें। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। कहते हैं ना, जिसके प्रति हमने गलत कार्य किया या हमसे हुआ वो हमें माफ़ कर देगा, एक बार को भगवान भी माफ़ कर देगा, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। और खुद एक कथा मैंने पढ़ी थी कि भगवान ने भी ये कहा कि मैं तुम्हारे बुरे कर्मों के फल को कम तो कर सकता हूँ, यदि तुमने कुछ अच्छे कार्य कर लिए तो बुरे कर्म कट जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। समाप्त नहीं होंगे, थोड़ा भुगतना पड़े और भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, जब हमें ये बात पता है तो अच्छे ही काम करने की कोशिश कर लें। कभी भी भगवान को दोष मत दिया करो, अपने भाग्य को भी दोष मत दिया करो। वो हमारे ही कर्म है, जब किए हमने तो भुगतान कोई और क्यों करेगा, कैसे कर लेगा। और एक हमारी माता जी थी जो हमारे घर में बर्तन सफाई का काम करती थी। मैं उनको माता जी कहती हूँ, माता जी मानती हूँ। और जब तक वो इस संसार में रही हमने उन्हें कभी काम वाली नहीं समझा, हमने हमेशा उन्हें माँ की तरह सम्मान दिया। आज वो परलोक में है और वो इस बात को मानती थी, आज भी मानती होंगी कि हमने हमेशा उनको माँ माना। और इसीलिए मैं ड्यूटी पर भी जाती थी, 3 मंजिल के मकान का ताला मैं कभी नहीं लगाती थी कि माताजी मैं आपको माँ कहती हूँ, और माँ से क्या चोरी करनी, माँ से क्यों ताला लगाना है। और वो माताजी इतनी अच्छी थी, कहने में मुझे जोर पड़ रहा है कुछ दिल को, कि वो ये कहती थी, पुत्र तू ताले या ला या ना ला, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, जे मैं चोरी करांगी खावेगा गल्ला ते भुगतांगी कल्ला। वो ऐसे पंजाबी बोला करती थी, मुझे शायद इतनी अच्छी बोलनी नहीं आ रही है। मतलब उसका कहने का मतलब ये होता था कि अगर मैं चोरी कर कर ले जाऊंगी, खाएगा गल्ला यानी पूरा परिवार खाएगा उसको, लेकिन भुगतान कौन करेगा, कल्ला, मैं भुगतूंगी। तो मैं ऐसे काम क्यों करूं। देखिए, एक अशिक्षित समझ लीजिए माता जी है ना, अशिक्षित तो खैर मैं उन्हें नहीं कहूँगी, हाँ निरक्षर जरूर कह सकती हूँ कि उन्हें ऐसा अक्षर ज्ञान नहीं था, है ना। तो बुद्धिमान बहुत थी वो। अब उन्होंने कितनी बड़ी बात समझाई। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कर्मों पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और नोइंगली जानबूझकर तो किसी के प्रति कोई विचारधारा बनाकर तो कभी किसी का बुरा सोचना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी ने हमारे साथ बुरा भी कर दिया तो हमारे मन में भाव आते हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं आते, मेरे भी आते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँ, आता है मन में ख्याल, मेरे भी आता है, आपके भी आता होगा। तो हमें ये सोचकर अपने मन को मोड़ना चाहिए कि उसका किया उसके साथ, मेरा किया मेरे साथ। उसने बुरा किया, भुगतान वो करेगा ना। बस हम तो थोड़े दुखी हो जाएंगे कि हमने उसके साथ बहुत अच्छा किया था, लेकिन हमारे साथ उसने बुरा किया। कोई बात नहीं, हमारे साथ बुरा नहीं होगा। कभी थोड़ा बहुत महसूस होगा, लगेगा कि हो रहा है, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कभी भी उसका दंड हमें नहीं देंगे जो कार्य हमने नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। और साथियों, अपने मन को बिल्कुल दृढ़ बना लीजिए कि कभी भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करता। शनि देवता तीनों लोकों के न्यायाधीश हैं। जब भी मैं शनि शिंगणापुर जाती हूँ, हाथ जोड़कर हमेशा ये कहती हूँ, शनिदेव महाराज आपसे कभी गलती नहीं हो सकती न्याय करने में। मैं हमेशा हाथ जोड़कर, अपने हाथ पीछे की तरफ बांध कर आपके पास अपने पिछले जन्म की, इस जन्म की जानी अनजानी भूलों के लिए क्षमा मांगने के लिए आती हूँ कि आप अपनी दया दृष्टि रखें। मुझसे जितने भी जाने अनजाने में बुरे कर्म हुए होंगे, पहले हुए हों, अब हो रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो जानते हैं ना, क्षमा कीजिएगा। तो जब हम साथियों अपने किसी भी भूल के लिए प्रायश्चित करते हैं तो उसकी सज़ा कम ज़रूर होगी, ख़त्म नहीं होगी, कम होगी।
कहते हैं यदि हम कुछ अच्छे कर्म कर लेते हैं तो हमारी सज़ा मान लीजिए फांसी है, फांसी यानी जान गई, जीवन ही खत्म, और हमने कुछ अच्छे कर्म कर लिए। केवल प्रार्थना नहीं, उसके लिए प्रायश्चित भी किया हमने, कुछ अच्छे काम भी किए, तो वो फांसी की ई की मात्रा परमात्मा हटा दे, ई की मात्रा हट जाएगी, क्या बच जाएगा? फांस। पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था, जब वो फांस कहीं लगती है ना, लकड़ी की बहुत बारीक वाली जो धार होती है उसको फांस कहते हैं, वो जब लगती है तो बहुत तकलीफ़ देती है, और जब उसे निकालते हैं ना सुई से तब भी बहुत तकलीफ़ होती है, आराम से नहीं निकलती है वो। तो फांसी को फांस में बदला ऊपर वाले ने। कब बदला? घंटियाँ बजाने से या यूँ करने से नहीं, हमने अपने कर्मों को सुधारा, तो उसका अच्छा परिणाम भी हमें ये मिला कि वो दुख कम हो गया। तो साथियों, हमारी अच्छी किस्मत का या अच्छे कर्मों का मतलब ये नहीं है कि हमें दुख ही ना आए। अच्छे कर्मों का फल ये होता है कि दुख आया, परेशानी आई, लेकिन हमें मदद मिल गई, हमें इतनी आत्मबल मिला कि हम उसको सह पाए। भगवान ने हमारे उस दुख को कम कर दिया, दुख को सहने की शक्ति दे दी। ये भी तो किसी अच्छे कर्म का ही फल है। तो साथियों, अब कुछ लोग कहते हैं कि आंटी वो फल मिलेगा कब? तो साथियों, ऐसा नहीं होता कि आज हमने अच्छा काम किया और कल हम कहें हमने तो कल इतना अच्छा काम किया, हमें तो कोई अच्छा फल नहीं मिला। एक बीज जब हम बोते हैं, धीरे धीरे वो उगता है, पौधा बनता है, फिर उस पर फूल आते हैं, फूल के बाद उस पर फल आता है ना? उसी तरह हमारे कर्म होते हैं, हमारे कार्य होते हैं। वो कार्य का मतलब हमने बीज बोया है, वो अच्छा या बुरा है ये तब फल आएगा तो पता लगेगा। हमने अच्छा या बुरा बीज बो दिया है, अब वो पल्लवित होगा, जब वो परिपक्व हो जाएगा, जब वो पूरा अपनी ताकत में आ जाएगा, तब वो अपना फल देगा, अच्छा दे या बुरा दे। तो ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा कर्म उसका फल हमें अभी मिल जाए, या कोई बुरा कर्म हमने आज कर दिया, आज चोरी कर दी, कल ही हमें सजा हो जाए। नहीं, समय लगता है हर चीज़ में, वो समय लेती है, परिपक्व होती है चीज़, उसके बाद मिलती है। तो अच्छा या बुरा फल साथियों हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। हमारा जो भाग्य होता है ना, कर्म, ये भी हमारे कर्मों से, हमारे कार्यों से बनता है, कार्यों से बनता है। तो कहते हैं ना कि हम अपने भाग्य विधाता खुद हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कर्म हमने किए ऐसा ही हमारा कर्म बन गया, ऐसा ही हमारा भाग्य बन गया। अब अगर इस बात को मैं आपको कुछ स्पष्ट कर पाई हूँ या नहीं, ये तो आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे पता लगेगा कि मैं आप तक अपनी बात को पहुँचा पाई हूँ या नहीं। लेकिन मोटी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने कर्मों पर, अपने कार्यों पर हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। कोशिश करें कि हम अच्छे कार्य अधिक कर पाएँ। कोई यदि बुरा कार्य हो जाए उसके लिए क्षमा भी मांग लीजिए जल्दी से, और उसके लिए प्रायश्चित भी करिए। एक व्यक्ति को मैंने देखा था कि उसने अपनी गलती का प्रायश्चित उपवास रूप में किया कि पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगी, मुझसे ये गलती हुई है, मैं क्षमा मांग रही हूँ, मैं 5 उपवास करूँगी, 11 उपवास करूँगी। ये भी एक तरीका है। तो चलती हूँ साथियों, शायद वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे पता नहीं लगा। तो आपको यदि ये बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो साई आंटी चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको ये बातें मेरी अच्छी लगे, पहले विज़िट कर लीजिएगा साई आंटी सर्च करके, ठीक है? चलती हूँ, नमस्कार। जल्दी मिलती हूँ किसी दूसरे विचार के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय साई राम। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, प्रसन्न रहना, ये भी एक कला है। अपने आप को खुश रखिए तो आपका तन और मन दोनों खुश रहेगा, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। नमस्कार।